NCERT क्लास 9 प्रश्नावली 1.6 का 1 नंबर देख लेते हैं। ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है देख लीजिएगा। यहाँ पावर में दिया है यानी कि घात में दिया है, तो इसको भी घात बनाएंगे और फिर तोड़ेंगे। उसको कैसे तोड़ेंगे, इसको बिना फॉर्मूला का ही पहले बना देते हैं, डायरेक्ट कैसे बना सकिएगा। अब कैसे करते हैं, ये 64 है ना, तो आप प्राइम फैक्टर जानते होंगे, यानी कि लेते हैं पहले। ये जैसे 64 को कितना सबसे छोटा पहाड़ा में देना है, सबसे छोटा पहाड़ा कहने का मतलब 2 के पहाड़ा में देना है, फिर 2 का से नहीं जाएगा तो 3 का से देना है, 4 का से, ऐसे मतलब सबसे छोटा नंबर 2 से भाग शुरू करना है। तो देख रहे हैं कि ये एक सम संख्या है, सम संख्या 2 से चल जाता है, तो इसको यहाँ लिखते हैं। सम संख्या विषम संख्या अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा, मेरा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, जिसमें सबको मिल जाएगा वो सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे नंबर मिलेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं इसका 64 का, तो देखते हैं 2 का पहाड़ा में 64 कितना बार में आता है, तो 32 बार में आता है। आपको नहीं आता है तो पहले भाग दे दीजिएगा ऐसे करके 64 करके, इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आता ही होगा। अब फिर 2 का पहाड़ा में देंगे इसको, क्योंकि 2 का पहाड़ा में चल जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो आगे बढ़ते। फिर 2 का पहाड़ा में देंगे तो ये 16 बार में, फिर 2 का पहाड़ा में देंगे तो 8 बार में, फिर जब तक यहाँ नीचे 1 ना आ जाए तब तक देते रहना है। फिर 4, फिर 2 का, ये संयोग से है कि सब 2 में जा रहा है, यहाँ 2, फिर 2 का पहाड़ा में 2 1 के 2, तो कितना बार में हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार में, यानी कि 6 बार में चल गया हमारा 64, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर 6, यही ना। अगर मान लीजिए 4 है तो 4 को अगर हम ऐसे तोड़ रहे हैं, 2 का पहाड़ा में 2 2 4, 2 1 के 2, ये कह सकते हैं कि 4 बराबर 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो ये 2 गुना 2 ना लिख के 2 का पावर 2 कई बार है, 2 बार है, तो ऐसे लिख सकते हैं 2। उसी तरह 2 अगर 2 2 हम लिखेंगे 6 बार, चलिए लिख ही देते हैं, 2 3 4 5 6 बार लिख दिए। अगर 2 को हम 6 बार लिखते हैं, मतलब 64 को हम 6 बार लिख दिए ऐसे, और इसके पावर में कितना है, 1/2 है, तो ऐसे कर दिए। तो उसी तरह से 2 का पहाड़ा को ऐसे तोड़ दिए और लिख दिए पावर में 2। इसका और एक तरीका है, आंसर शायद उसी से आएगा। फिर 2 का पावर हम लिखेंगे 6 दे दिए। अब ये पहले से ही पावर है तो इंटू 1/2 ये पावर हो जाएगा। ये फिर 2 का पहाड़ा में 3 बार में कट जाएगा, तो 2 दे के पावर कितना बचा, वहाँ 3 बचा, 2 का पहाड़ा में कट गया ना 6, तो अब 2 का पहाड़ा 3 बार गुना करना है, 3 बार गुना करें तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये आपका बेसिक तरीका बताएं। देखिए आंसर आप फट से कैसे ला पाइएगा, आंसर देते हैं आपको यहाँ पर तुरंत। ये 64 का पावर 1/2 है ना, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 8 का पहाड़ा में। ये अभाज्य गुणनखंड था। ये आंसर आपको इतना लंबा ना करके 2 लाइन में करते हैं। जैसे 8 का पहाड़ा में देंगे तो 8 8 64, फिर 8 के 8, तो क्या लिख सकते हैं कि 8 का पावर 2 बार। कैसे 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 8 का पावर 2, हाँ 2 बार है ना, और गुना में है 1/2। ये बाहर का था ना, गुना में, इसको ब्रैकेट सुविधा के लिए लगा देते हैं। तो अब देखिए 2 1 के 2, 2 1 के 2 कट गया, तो कितना बचा, 8 के पावर में 1 यानी कि 8। तो देखिए यहाँ भी आंसर 8 आया है, यहाँ भी आंसर 8 आया है। अब दोनों तरीका से आप किसी भी तरीका में लिख सकते हैं, लेकिन ये बेसिक था पहला वाला, उसमें क्या होगा कि गलती नहीं होगा कभी भी। अब चलिए देखते हैं अभी 2 नंबर। 2 नंबर में है कितना, ये वाला है, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सुविधा रहेगा। 2 में है 32 का पावर 1/5, 1/5, 32 का पावर 1/5। तो फिर से अभाज्य गुणनखंड करते हैं 32 का, वही बताए थे 2 वाला। तो 2 में करेंगे जब, तो 16 दूनी 32, फिर 2 का पहाड़ा में 8 दूनी 16, फिर 2 का पहाड़ा में 4, फिर 2 का पहाड़ा में 2, फिर 2 का पहाड़ा में 1, यानी कि 2 कई बार है, 5 बार है। तो चलिए 5 बार लिखते हैं अभी इसको, यहाँ लिख देते हैं 5 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 1 बार, पावर में कितना, पावर में 5, तो 1/5, 1/5 पावर में। अब 2 कितना, 5 को 1 2 3 4 5 बार लिखेंगे तो पावर में 5 लिखेंगे। फिर इसका पावर में 1/5 है तो ये गुना हो जाएगा। फिर देखिए ये नीचे है ना, जब कभी भी, ये तो 2 3 क्लास का ही है, जब गुना करते हैं ऐसे तो ऊपर और नीचे कट जाता है। तो सेम चीज़ से 5 नीचे है और एक 5 ऊपर है, तो 5 1 के 5, 5 1 के 5, यानी कि 2 का पावर कितना है, 1 1 कम 1, तो 2 का पावर 1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 2 देते हैं। तो इसका 2 नंबर का आंसर 2 होगा। अभी 3 नंबर भी देख लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, तब तक आप लोग कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम रुक रुक के ऐसे लिखेंगे तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा, समय आपका हम ज़्यादा लेना नहीं चाहते हैं। अब 3 नंबर को भी कर लेते हैं। 125 का पावर 1/3, 125 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ,
कितना बार में देंगे, 3 का पाड़ा में 2 का पाड़ा में तो जाएगा नहीं, 3 का में चलते हैं तो उसमें भी नहीं जाएगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा, धीरे धीरे आप चेक करिए। जैसे 2 के टेबल में नहीं आता है, क्यों नहीं जाता है, क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 का पाड़ा में नहीं जाएगा, 3 4 12, फिर 5 तो जाता नहीं, तो 3 का पाड़ा में डायरेक्ट 5 का पाड़ा में जाता है। तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 बार में 5 का पाड़ा में जाता है। फिर 5 दिए, 5 1 5 6 25, फिर 5 दिए, यानी कि 5 आ रहा है 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, उसके पावर में कितना है 1/3, तो 1/3 लिखेंगे। फिर 5 के पावर 3 बार है ना, तो 5 के पावर 3 देंगे। फिर यहाँ 1/3 है तो 1/3, ये बाय में जो दिया हुआ है ना उसी को देख के आप समझ सकते हैं कि वो कितना बार आएगा। फिर कट जाएगा 3 1 के 3, तो इसका आपका इसमें आ गया आंसर आपका 5। तो ये आपका 1 नंबर था।